नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 6 रेखाएं एवं कोण में प्रश्नावली 6C का पार्ट नंबर 2। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर जो है 7 तक लगा लिए थे और आज जो बात होगी क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो सिद्ध कीजिए एकांतर अंतःकोणों के अर्धक समांतर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम चित्र बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं सबसे पहले। इस साइड में बनाते हैं। एक ये दो किरणें जो हैं समांतर किरणें हैं, बोला जा रहा है। इन दो समांतर किरणों को जो है एक तिर्यक छेदी, तो हम एक तिर्यक छेदी रेखा ये बनाते हैं। तो ये हमारी तिर्यक छेदी रेखा हो गई। अब बोला जा रहा है तिर्यक छेदी रेखाओं एकांतर अंतःकोणों को, तो ये वाला कोण एकांतर, इसका ये कोण एकांतर कहलाता है। इनके जो अर्धक होते हैं परस्पर समांतर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम अर्धक को यहाँ पर बनाते हैं, इन दोनों के अर्धक। तो इसका अर्धक, इसका अर्धक मैंने ये बना दिया। मैं डॉटेड लाइन से इसको दर्शाता हूँ, ठीक है। और इसके भी अर्धक को मैंने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया, ये ठीक है। ये डॉटेड लाइन से मैंने अर्धक दिखा दिया है। अब जब ये अर्धक है तो बोला जा रहा है ये अर्धक समांतर होंगे या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। हम मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु, ये रेखा ए बी है और ये सी और ये डी है, ठीक है। ये वाला एकांतर कोण हमारा यक्स बन रहा है, इसका ये वाला एकांतर। तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं ई और यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण बी एफ ई बराबर कोण बी एफ ई बराबर हो जाएगा कोण सी ई एफ के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। ये दोनों हमारे जो है एकांतर कोण है। अब देखिए एकांतर कोणों के अर्धक, मतलब ये वाला कोण, देखो ये वाला इतना छोटा सा, ये हमारा हो जाएगा x/2 का। तो मैं इसको इस कलम से लिखता हूँ, छोटा सा x/2 का हो जाएगा। और इधर ये वाला भी हमारा x/2 का हो जाएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये और ये जो डॉटेड लाइन है, ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं, इसे हमें सिद्ध करना है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोण बी एफ ई का अर्धक, एफ ई का बी, देखो बी एफ ई का अर्धक क्या है, एफ डी है का अर्धक एफ डी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कोण ये वाला बी एफ डी, तो कोण बी एफ, तो कोण बी एफ डी इतना कोण, और ये जो बराबर हो जाएगा डी एफ ई के बराबर, कोण डी एफ ई के बराबर। जब इसको हमने यक्स माना था तो इन दोनों का मान हो जाएगा x/2, अर्थात इसका भी मान x/2 और इसका भी मान x/2। अब ये दोनों हमारे x के बराबर थे, तो हम यहाँ पर एक कार्य लिखेंगे कि कोण सी ई एफ
कोण सी ई एफ का अर्धक क्या है? कोण सी ई एफ का अर्धक CEF का अर्धक EA है, EA है। तो कोण हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं CFE, तो हमारा जो कोण हो जाएगा CFA, तो CEF जो हो जाएगा बराबर CFA के CFA प्लस AEF के बराबर AEF, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं ये अर्धक है, तो ये CFA और AEF ये दोनों भी हो जाएंगे हमारे बराबर। इन दोनों का मान भी x/2 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, जब देखिए ये वाला कोण और यार ये दोनों समांतर रेखाएं इसमें सिद्ध करनी है, तो ये रेखाएं हैं, ये हमने रेखाएं मान ली, दो रेखाओं को एक हमारी तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। रेखा हम मान लेते हैं इसको LD और इसको मान लेते हैं हम LD हो गया, यहाँ पर ये बिंदु D मान लेते हैं, या LF मान लें, और इसको हम मान लेते हैं G, ये H माना भी है, H और I लिखेंगे। रेखा LG तथा रेखा LG तथा रेखा IH को IH पर एक तिर्यक रेखा कौन सी है? EF है, और उसके द्वारा बनने वाले दोनों एकांतर कोण क्या हैं? एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण, ये वाला कोण DFE है, एकांतर कोण ये DFE, और ये वाला IFE है, DFE और IFE, इन दोनों का मान x/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब एकांतर कोण जब किसी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हुआ? सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है 9th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 9th ये रहा आपकी स्लाइड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोला गया है? यदि दी हुई दो समांतर रेखाओं में से एक पर कोई लंब रेखा हो तो सिद्ध कीजिए वह दूसरे पर भी लंब ही होगी। तो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं पहले बनाते हैं, चित्र को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। चलो
ये देखो, ये दोनों समांतर रेखा हैं और इस पर बोला जा रहा है कोई तिर्यक रेखा है, ये हमने तिर्यक रेखा इस पर खींच दी। बोला गया है यदि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये सिद्ध कीजिए यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। मान लेते हैं सी डी और इसको मान लेते हैं ए बी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखें, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सी डी और ए बी जब दिया क्या है, दिया है, इसमें दिया है सी डी जो है समांतर है ए बी के, और इन दोनों पर एक तिर्यक रेखा हमारी क्या है, ये मान लेते हैं यल, तिर्यक रेखा यल है। और यल जो यहाँ पर बना रही है, कौन बना रही है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान लेते हैं कोण 1, कोण 1 इसको मान लिया। कोण 1 बराबर 90 डिग्री का है, और कोण 1 का संगत कोण कौन सा है, कोण 2 है। कोण 1 का, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है। और हैं किसके बराबर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि सी डी समांतर दे रखा है ए बी के। जब सी डी और ए बी दोनों समांतर हैं तो कोण 1 बराबर कोण 2, इन दोनों का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। अतः जो इसमें 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर भी वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 9। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है ये दो रेखाओं को एक तिर्यक सीधी रेखा काटे तो बनने वाले दो संगत कोणों के अर्धक समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि दी हुई रेखाएं समांतर होंगी। देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, पहले चित्र बनाते हैं। ये दो हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं और इनको कोई तिर्यक सीधी रेखा काट रही है, तो ये हमने तिर्यक रेखा यहाँ पर बना दी। ये हमारी एक तिर्यक रेखा बन गई, ठीक है। और बोला जा रहा है तो बनने वाले संगत कोण, तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, जैसे ऐसे कोण लेते हैं संगत कोण। इसको मान लिया कोण 1, इसको मान लिया कोण 2, इसको हम ए बी, इसको मानेंगे सी डी, और ये हम मान लेंगे यल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया क्या है हमारा, दिया है ए बी समांतर सी डी, और इन पर एक तिर्यक रेखा है। और क्या दे रखा है, संगत कोण, तो भैया ये भी तो दे रखा, कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। और सिद्ध करने को बोल रहा है कि इन दोनों कोणों के अर्धक जो होंगे, लंबा अर्धक, देखो ये अर्धक, ये मान लेते हैं इस कोण का अर्धक हमने यहाँ पर ये ड्रा कर दिया, इस कोण के अर्धक को हमने ये ड्रा कर दिया, तो ये दोनों भी समांतर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है भाई, ये दोनों भी समांतर होंगे, इसको सिद्ध करना है। तो देखें इसको हम सिद्ध करते हैं। ये भाई पूरा कोण मान लेते हैं यक्स बन रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर 2, इन दोनों को हमने यक्स मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे कोण, यहाँ पर बिंदु ओ मानेंगे और यहाँ पर मानेंगे पी। अब क्या हम ले रहे हैं, कोण पी ओ डी, कोण पी ओ डी का अर्धक, का अर्धक कौन है भैया, इसको मान लेते हैं एल सी है या एल डी है, एल यम मान लिया, ठीक है। अर्धक एल यम है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण हमारा यम ओ पी, कोण यम ओ पी बराबर हो जाएगा कोण किसके, यम ओ डी के, यम ओ डी। अब जब अर्धक है तो इन दोनों कोणों का मान भी x/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कोण यल पी बी, यल पी बी का अर्धक है, कोण यल पी बी का अर्धक का जो अर्धक है भैया, इसको हम मानेंगे यन यम, यन यम है। तो हम ये वाला कोण और ये इतना कोण दोनों बराबर बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण, कोण एन पी बी
बराबर कोण एन पी एल, इन दोनों का मान x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी x/2 बन रहा है, यहाँ पर भी x/2, यानी ये वाला भी x/2 और ये देखो इसका भी मान x/2 हमारा बन रहा है। इतना ये x/2 बन रहा है। अच्छा, इसका शीर्षाभिमुख हमारा ये वाला है, ये वाला भी x/2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोण, इसको मान लेते हैं कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 3, यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 का मान x/2 है, तो कोण 3 का भी मान x/2 जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। भैया जब ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख हो गए, अब देखो यहाँ पर ये वाला कोण कोण 3 और कोण इसको माना है कोण 2। भाई ये कोण 2, अब अच्छा इसको मान इतने को, ये पूरा कोण 2 माना था, ये देखो पूरा इतना कोण हमने कोण 2 माना था और इतने को हम मानेंगे, ये इतना पूरा हमने कोण माना था, इतना कोण 2। अब इतने कोण को जो मानेंगे हम कोण 4। ठीक है, कोण 3 और कोण 4 दोनों एकांतर कोण हैं। कोण 3 तथा कोण 4 दोनों एकांतर कोण हैं, दोनों एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं। जब ये दोनों एकांतर कोण हैं और कोण 3 बराबर x/2 बन रहा है और कोण 4 देखो ये भी तो x/2 बन रहा है। यहाँ पर देखो ये कोण 4 इसी तो बना है, तो कोण 4 का मान कितना x/2 है। यहाँ पर देखो कोण 4 बराबर, ये देखो x/2, तो कोण 4 बराबर भी क्या हो गया x/2। जब एकांतर कोण बराबर हैं, यहाँ पर लिखना, जब एकांतर कोण, स्टेटमेंट लिखना है, जब एकांतर कोण बराबर होते हैं, जब किसी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए एकांतर कोण बराबर हों, बनाए गए एकांतर कोण बराबर हों, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अतः हम कह सकते हैं यल यम समांतर यम यन के हो जाएगी। ठीक है, यल किसे माना था, इसे यल सी बना था, यल इसे बना था और इसे यम शायद माना था। चलो इसको हम कोई भी नाम देते हैं। ये वाली इधर देखो, यहाँ पर ये वाली यल यम, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के समांतर हो जाता, हम कह सकते हैं यमयन समांतर हो जाएगी यल यम के। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, यदि एक कोण की दो भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रमशः समांतर हों तो सिद्ध कीजिए दोनों कोण या तो बराबर होंगे या तो संपूरक होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो विधियों से सॉल्व करते हैं। एक सिंपल मेथड, देखो ऐसे बना दीजिए चित्र इन दोनों को, और एक ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, ये दोनों भी देखो, ये दोनों भी समांतर होंगे, ये दोनों भी समांतर हैं, परंतु इससे तो आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको अलग जरिए से बताता हूँ, अलग तरीके से बताता हूँ, तो देखें उसको समझिए ध्यान से। मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ। दो कोणों की भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो देखिए मैं चित्र को यहाँ पर बनाता हूँ।
ठीक है। ये दो एक ही कोण की दो भुजाएं क्रमशः समांतर। देखो अब हम मान लेते हैं हमने ये वाला कोण ले लिया, इसको कोण 1 मान लिया और इसको मान लिया कोण 2। तो देखो इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। ये तो है, ये वाली भुजा देखो ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये दोनों भी आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है क्या ये दोनों संपूरक होंगे या तो बराबर होंगे, यही तो सिद्ध करना है। तो संपूरक भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं, ये हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए इसके बराबर कोण 1 हमने इससे माना है, अब इससे मान लेते हैं कोण 2 और इससे मान लेते हैं इसे कोण 3 माना और इससे मान लेते हैं कोण 4। यहाँ पर लिखेंगे यल यम और ये सी और ये डी, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान समझिए। कोण 1 बराबर कोण 3 के हो जाएगा, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है समांतर रेखाओं के द्वारा, क्योंकि रेखाएं तो समांतर हैं ही, ये संगत कोण है, संगत कोण है। ये और ये दोनों संगत कोण हो गए भाई, ये वाला कोण संगत कोण हो गया। अब देखो ये दोनों जब समांतर रेखा हैं भाई, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये और ये समांतर हैं और ये समांतर। यहाँ पर लिख लीजिए दिया है हमारा क्या, सी समांतर है डी के और यल समांतर है यम के, ठीक है। ये दे रखा है और यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 3 हमारा हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण है, समांतर रेखाओं के द्वारा बनाए गए संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पर ये दोनों भी तो समांतर हैं, तो इसका संगत कोण हमारा ये हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 2 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। और ये संगत कोण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर सी और डी समांतर है, सी समांतर है डी के। और ये क्यों थे, यल और यम के, क्योंकि यहाँ पर यल समांतर थी भैया यम के, ठीक है। इसीलिए यल जो है समांतर थे किसके, यम के। तो अब देखो कोण 1 जो है हमारा बराबर 3 के आया है और कोण 3 बराबर किसके आया है, कोण 2 के। तो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर थी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर थी। दोनों भुजाएं देखो समांतर हैं और कोण भी क्या है, दोनों बराबर भी हैं। यानी जब दोनों भुजाएं समांतर हैं और कोण हमारे क्या है, बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखना जो है दोनों कोण बराबर होंगे, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर लगाते हैं हम लोग 12th को स्लाइड पे। क्वेश्चन दे रखा है चित्र में यम तथा यन 2 समतल दर्पण हैं, यदि आपतित किरण सी ए परावर्तित किरण बी समांतर हैं तो दर्शाइए एम समांतर यन। ये भी हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम पहले फिगर को बनाते हैं। यहाँ पर फिगर से ही हम लोगों को समझना है, थोड़ा इसको दूर दूर बनाएंगे जिससे समझ में आ सके, ठीक है। ये दोनों क्या है, हमारे दर्पण है। ठीक है, ये दोनों हमारे दर्पण हैं। तो अब हम एक किरण आपतित करते हैं इस पर, एक ये किरण में सी डी आपतित कर दी है, देखो सी डी। और यहाँ पर ये चित्र हमारा इस प्रकार का बना हुआ है, इसको नाम दिया गया है सी और ए, और यहाँ पर बी बिंदु है और यहाँ पर डी बिंदु है, और इन दोनों को एक रेखा इस प्रकार से मिला रही है, ये ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर एक लंब रेखा खींची गई है, तो लंब रेखा को भी हम दर्शा रहे हैं ऐसे, ये
ये लंब रेखा खींची गई है, ये लंब ड्रा किया गया है, ये बिंदु y है यहाँ पर, और ये बिंदु x है, और ये n है, और ये m है। तो दिया क्या है, तो पहले जो दिया है उसको हम लोग लिखते हैं, क्या क्या दिया गया है, तो इसको हम पहले नोट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें क्या दिया है। दिया है हमारा कि CA, जो CA है, CA समांतर है किसके, ये बिंदु भैया D है, ये D बिंदु है, ठीक है, बिंदु जो है BD रेखा के, BD रेखा के। तो ये वाला कोण CAB कोण हमारा भाई, ये दोनों समांतर हैं, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, मतलब ये वाला इतना कोण जो होगा, ये इतना कोण हमारा इतने के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं तो कोण CAB बराबर हो जाएगा किसके, ABD के, कोण ABD के। अच्छा देखो, CAB का जो है दो भागों में बांट रहा है कौन, XA, यहाँ पर लिखेंगे कोण CAB का अर्धक, CAB का अर्धक हमारा क्या है, XA है, XA है। तो यहाँ पर CAX बराबर हो जाएगा XAB के, XAB के। अब देखो ये पूरा कोण हमारा भाई ये लंब है, ये लंब क्या करता है पृष्ठ पर, हमेशा ध्यान रखें, XA जो लंब है, यहाँ पर लिखेंगे XA हमारा क्या है, लंब है, दिमाग से समझें, XA दर्पण यम पर, यहाँ पर लिखेंगे XA दर्पण यम पर लंब है, लंब है। अतः ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और 90 डिग्री से हमारा क्या निकल गया है भाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो हमारा इतना जो एंगल बन रहा है, ये इतना, ये देखो इतना जो एंगल बन रहा है इतना, तो मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ इससे, चलो ये इतना एंगल, ठीक है, ये देखो जो इतना एंगल बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 90 माइनस CAX बनेगा। तो हमारा जो एंगल हो जाएगा CA, इसे मान लेते हैं हम CAE, तो एंगल कोण CAE बराबर हो जाएगा 90 माइनस 90 से इतना निकल गया, इतना तो निकल चुका है ना, इतना देखो ये इतना निकल गया है 90 से, तो CAX माइनस CAX, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये वाला कोण हमारा CAX का जो मान है कितना है, CAX ये वाला कोण जो है 90 माइनस CAE का मान है 90 माइनस CAX। इसी प्रकार देखो ये BY क्या है हमारा, समीकरण मान लेंगे हम इसे 1। अब देखो लिखेंगे BY दर्पण यन पर लंब है, लंब है। अतः ये टोटल इतना, ये पूरा कोण देखो इधर से ध्यान से समझो, ये इतना कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री का ये पूरा कोण बना है, परंतु हमें फाइंड आउट करना है केवल इतना ही एंगल, इतना एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इतने एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कोण जो है DBN, तो कोण DBN बराबर हमारा हो जाएगा 90 माइनस YBP,
वाई बी पी माइनस वाई बी पी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पर देखो ये सी ए एक्स ये दोनों हमें बराबर बन रहे थे, परंतु ये दोनों भी बराबर हो रहे थे और ये पूरा कोण हमारा इस पूरे कोण के बराबर था, तो इसके अर्धक भी क्या होंगे, बराबर होंगे। भैया यहाँ पर एक पॉइंट में और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोण ए पी डी, कोण ए पी डी का अर्धक बी वाई है। तो हम कह सकते हैं कोण ए बी वाई बराबर हो जाएगा वाई वाई बी डी। अब जब ये दोनों, इसको देखो सी ए बी और सी, अच्छा एक पॉइंट यहाँ से और भी लिख सकते हैं। यदि हम अब क्या कह दें कि सी ए बी का मान ज्ञात करो, यहाँ पर देखें इसी से हम थोड़ा बताते हैं। यदि हम कह दें सी ए बी का मान, तो सी ए बी बराबर हो जाएगा हमारा सी ए बी बराबर के स्थान पर लिखेंगे सी ए यक्स लिखेंगे प्लस यक्स ए बी लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। मतलब जहाँ पर सी ए बी है वहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, या हम एक कार्य कर, और इसी प्रकार इसको समझें जहाँ पर हमारा ए पी डी, यदि कहीं पर हमें ज्ञात करना पड़ जाए कोण ए पी डी का मान, कोण ए पी डी का मान, तो हम क्या करेंगे, इतने कोण को और इतने कोण को यही तो जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोण ए जो है बी वाई प्लस कोण वाई बी डी करेंगे। अब देखो ये ए पी डी, यहाँ पर देखो ए बी डी है भैया, ए बी डी और सी ए बी, भाई ए बी डी के बराबर ये है और सी ए बी के बराबर ये है, और ये दोनों कोण क्या हमारे बराबर हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं सी ए यक्स प्लस यक्स ए बी बराबर हो जाएगा ए बी वाई प्लस वाई बी डी के। अब देखो सी ए यक्स, ये जब दोनों बराबर हो गए हैं, सी ए यक्स हमारा ये सी ए एक्स जो हो जाएगा वो इतने के बराबर हो जाएगा, इतने के, ठीक है। ये वाला कोण हमारा इतने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ए यक्स बराबर है किसके, यहाँ पर लिखेंगे सी ए यक्स जो है बराबर है किसके, वाई बी डी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर देखो कोण डी है भैया, कोण डी बी एन बराबर 90 माइनस सी ए यक्स। अब इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा कोण सी ए ई बराबर 90 माइनस सी ए यक्स बराबर डी बी एन बराबर 90 माइनस सी ए यक्स। अब देखो सी ए एक्स इधर 90 माइनस सी एक्स यहाँ पर भी है, 90 माइनस सी ए एक्स इधर भी है, तो सी ए ई बराबर हो गया डी बी एन। अब देखो ये इतना एंगल और ये इतना एंगल, जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए हैं तो ये देखो ये तिर्यक रेखा का कार्य करेंगी ये दोनों रेखाएं, ठीक है। जब ये दोनों इधर देखो यहाँ पर ये वाली रेखा ऐसे और ये वाली रेखा ऐसे, ये दोनों तिर्यक रेखा का कार्य करेंगे, और ये वाला कोण इन दोनों को मैंने बराबर सिद्ध कर दिया है। अर्थात एकांतर कोण जब बराबर हो गए हैं, जब एकांतर कोण बराबर हैं तो हम कह सकते हैं अतः एम समांतर हो जाएगा हमारा एन, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 12th होता है सॉल्व। 12th के पश्चात मैं क्वेश्चन नंबर 13th को लगाता हूँ स्लाइड पे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये देखो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे क्रम से नोट करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है लगाता हूँ 13th को स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 13th,
तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें क्या बोल रहा है। चित्र बना रखा है यहाँ पर इस प्रकार का। ये देखिए चित्र हम भी बना देते हैं यहाँ पर। इससे ये इस प्रकार का चित्र यहाँ पर बना है। थोड़ा चित्र को मैं बड़ा कर दूं। ठीक है, ये इसे माना गया है ए, और ये बी, और ये बिंदु ई माना गया है, और इसे सी माना गया है, और इसे माना गया है डी। तो दिया क्या है, ये हमारा चित्र मैंने बना दिया है। और यहाँ पर दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर जो दिया गया है कि ए बी समांतर है सी ई के, और ए ई समांतर है सी डी के। तो सिद्ध करना है कि कोण बी ए ई बराबर होगा कोण डी सी ई के। मतलब बी ए ई ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर है तो इसको हम मान लेंगे कोण 1 या कोण सी ए ई। देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण, ये तो मैं सिद्ध करना है, इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। कोण सी ए ई बराबर कोण सी ई ए, सी ई ए बराबर हो जाएगा ई ए बी के, ई ए बी के बराबर हो जाएगा। सी ए ई बराबर किसके हो जाएगा, सी ई ए कोण ई ए बी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ई ए बी हमारा सी ए ई के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि ए बी समांतर है जो है सी ई के। अब देखिए यहाँ पर कोण हमारा ए ई सी या सी ई ए, इसको समीकरण 1 मान लेना, कोण सी ई ए। भाई ये वाला और ये वाला दोनों ये भी तो एकांतर बन रहे हैं। तो कोण सी ई ए बराबर हो जाएगा डी सी ई के। ठीक है, और ये क्यों, क्योंकि ए ई समांतर है सी डी के। इसको मान लिया समीकरण हमने 2। तो हम समीकरण 1 व 2 से तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा है सी ई ए बराबर कोण ई ए बी बराबर कोण सी ई ए बराबर डी सी ई। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो कोण ई ए बी बराबर डी सी ई आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तो मैं स्लाइड पे लगाता हूँ इसे। देखिए, इसमें चित्र बना रखा है। बोला जा रहा है दी गई आकृति में सिद्ध कीजिए ए बी और सी एफ समांतर हैं। तो चित्र को पहले हम बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बिंदु P दे रखा है, और ये C दे रखा है, और ये E है, ये D है, और यहाँ पर ये F बिंदु है, और ये A बिंदु है, और ये
बी बिंदु है। ये आकृति दे रखी है और इसमें इतनी आकृति दे रखी है और इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी जो है समांतर है सी एफ के। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं ई पी सी पी ई, त्रिभुज सी पी ई से। तो देखिए भाई हमें ज्ञात है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ई प्लस कोण पी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होना चाहिए। तो कोण ई का मान दे रखा है 42 डिग्री, कोण पी का मान 48 डिग्री, कोण सी का मान ज्ञात नहीं है, बराबर 180 डिग्री है। तो कोण सी बराबर 180 माइनस का 90 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण सी बराबर हमारा आ गया 90 डिग्री, अर्थात ये वाला हमारा 90 डिग्री आ गया। अब कोण सी और इसको मान लेंगे कोण एक, ठीक है। कोण सी प्लस कोण एक बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। जब ये रैखिक युग्म बना रहे हैं तो देखिए कोण जो है एक बराबर कोण सी का मान कितना है 90 डिग्री है। कोण सी बराबर देखो निकला है 90 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे 90 डिग्री प्लस कोण एक बराबर 180 डिग्री। तो कोण एक बराबर हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, अर्थात इसका भी मान हमारा 90 डिग्री आ गया। अब देखो रचना से इसको हम थोड़ा और इस वाली रेखा को हम थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे। ए बी को पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर पटरी की सहायता से पीछे बढ़ा दिया। ए बी रेखा को नीचे बढ़ाने पर लिखेंगे ए बी रेखा को नीचे बढ़ाने पर जब हम बढ़ाएंगे तो देखिए ये रचना से हमें लग रहा है ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये लाइन क्या है बिल्कुल सीधी है भाई। ये 90 देखिए यहाँ पर ये बन रहा है भाई ये 180 अंश का, तो ये लाइन सीधी होगी और इस पर एक लंबवत लाइन है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी रेखा पर ए बी रेखा सी डी रेखा पर लंबवत है, अतः इसको हम मान लेंगे कोण जो है एक माना, इसको मानेंगे कोण दो। इतने को ये वाला कोण माना है दो, इधर देखो ये वाला कोण हमने दो मानना है, ठीक है। अतः कोण दो बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री। कोण एक ये बन रहा था, इधर देखो कोण एक हमारा ये बन रहा था इतना, और कोण दो हमने इतना लिया है। कोण एक और कोण दो यहाँ पर लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो, इन दोनों का मान क्या है 90 डिग्री है, और ये दोनों क्या है संगत कोण है। अब जब संगत कोण बराबर होते हैं यहाँ पर लिखना, जब संगत कोण बराबर हों तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं ए बी समांतर है हमारी सी एफ के। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था जो है 14। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 15 को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो मैं चित्र बनाता हूँ यहाँ पर। देखिए आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी है। तो मैं पहले चित्र यहाँ पर बना देता हूँ जिससे समझ में आ सके। तो ये दो रेखाएं हमारी समांतर दे रखी है, ठीक है, समांतर होंगी। और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा दे रखी है, इनके ऊपर ही एक हमारी ये तिर्यक रेखा दे रखी है। ये मैंने तिर्यक रेखा दर्शा दी, और ये y बोला गया है और ये वाला x बोला गया है। इसका नाम दिया गया है a b और ये c और ये d। तो ये सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना, और इसका मान 50 दे रखा है और इसका मान 130 दे रखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर इसको मान लेंगे कोण, ये वाला हमारा कितना 130 का बन रहा है, इसको कोण 1 मानेंगे और इसको मानेंगे कोण 2। ठीक है, इतने को कोण 1 और इतने को कोण 2 माना है। यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और अतः कोण 1 कोण 2 इन दोनों का मान 130 डिग्री हो जाएगा। अब देखो इसका मान भी हमारा 130 डिग्री आ गया। कोण y बराबर कितना निकल आया? y बराबर निकल आया 130। तो भाई कोण 2 किसे माना था? y को माना था। अब यहाँ पर ये देखो, इसको मान लीजिए इतने को आप मान लीजिए कोण 4 और इतने को मान लीजिए कोण 5। कोण 4 लिखेंगे, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। जब ये रैखिक युग्म बना रहे हैं तो यहाँ पर कोण 4 का मान 50 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर रख देंगे 50 डिग्री प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 5 बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, तो कोण 5 बराबर, यहाँ पर कोण 5 बराबर हमारा कितना आ गया? 130 डिग्री आ गया। अतः इसका भी मान 130 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर लिखें कोण 2 और कोण 5। यहाँ पर कोण 2 और कोण 5 संगत कोण है, संगत कोण हैं। और जब संगत कोणों का मान क्या है? बराबर है, यानी कोण 2 और कोण 5 दोनों का मान 130 डिग्री है। और जब संगत कोण बराबर होते हैं, जब संगत कोण बराबर हैं तो AB समांतर CD होगी। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 15th सॉल्व होता है। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा और अगला लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर जो है 15th के आगे क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।